पांडवों का वनवास चल रहा था। एक रात घने जंगल में भीम अकेले भोजन की खोज में निकले। तभी अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और हवा में किसी के रोने चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। भीम ने अपनी गदा उठाई और आवाज की दिशा में बढ़े। अचानक उनके सामने एक विशालकाय राक्षसी प्रकट हुई, हिडिंबा। पर वो हमला नहीं कर रही थी, बल्कि भीम को देखकर मुस्कुरा रही थी। हिडिंबा, वीर, मैंने आज तक तुम जैसे शक्तिशाली उन सुंदर मनुष्य को नहीं देखा। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। भीम चौंक गए, पर हिडिंबा के हृदय की सच्चाई समझ गए। युधिष्ठिर की अनुमति से उनका विवाह हुआ। इसी प्रेम से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, घटोत्कच। घटोत्कच का बचपन, जादू और शक्ति का संगम। घटोत्कच आधा राक्षस और आधा मानव था। बचपन से ही उसके पास जादू था। वह पलक झपकते ही आकार बदल लेता, उड़ सकता था और उसकी शक्ति भीम से कम नहीं थी। एक बार जब पांडव जंगल से गुजर रहे थे, तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई और एक विशाल परछाई नीचे उतरी। घटोत्कच हंसते हुए, पिताश्री, मैं हूं आपका पुत्र घटोत्कच। भीम ने उसे गले लगा लिया। पांडव आश्चर्य से उसकी जादुई शक्तियां देखते रह गए। उस दिन से वह पांडवों का भरोसेमंद साथी बन गया। कौरवों के विरुद्ध घटोत्कच। कौरवों को खबर मिली कि भीम का पुत्र घटोत्कच अत्यंत खतरनाक योद्धा है। उन्होंने उसे फंसाने की योजना बनाई, लेकिन घटोत्कच जादुई भ्रम रचने में माहिर था। एक बार दुर्योधन ने उसे पकड़ने के लिए दानव योद्धाओं की सेना भेजी, पर घटोत्कच ने जादू से जंगल को भयानक मायावी भुजभुलैया बना दिया। जो भी सैनिक अंदर जाते, रास्ता बदल जाता, वे डरकर लौट जाते। दुर्योधन बोला, यह राक्षस नहीं, विनाश का तूफान है। कुरुक्षेत्र युद्ध। घटोत्कच का महाबल। जब महायुद्ध शुरू हुआ, पांडवों को सबसे ज्यादा जरूरत थी एक ऐसे योद्धा की जो रात में भी लड़ सके। राक्षस कुल में जन्मे घटोत्कच को रात में शक्ति दोगुनी मिलती थी। एक रात उसने कौरव सेना में ऐसी मायावी धूल उड़ाई कि हर ओर अंधेरा और तूफान छा गया। कौरव सेना चिल्लाते हुए भागने लगी। भीम खुशी से बोले, आज मेरे पुत्र ने अकेले ही युद्ध की दिशा बदल दी। कौरव सेना बुरी तरह टूटने लगी। दुर्योधन सहम गया। अगर इसे न रोका गया तो युद्ध आज ही खत्म हो जाएगा। कर्ण का निर्णय और घटोत्कच का बलिदान। कौरवों के पास एक अंतिम हथियार था, वासवी शक्ति, जिसे भगवान इंद्र से कर्ण ने प्राप्त किया था। यह अस्त्र जिसे लगता उससे मृत्यु निश्चित थी, पर यह अस्त्र कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। पर उस रात युद्ध में कौरव सेना तबाह हो रही थी। दुर्योधन चिल्लाया, कर्ण, इसे रोको, अभी, इसी क्षण। कर्ण मजबूर हो गया। उसने वासवी शक्ति उठाई और प्रहार किया। अस्त्र सीधा घटोत्कच के हृदय में लगा, पर मरते मरते भी घटोत्कच ने अपना शरीर पर्वत जितना बड़ा कर लिया। वह विशालकाय होकर कौरव सेना पर गिरा और हजारों सैनिक उसके नीचे दब गए। घटोत्कच ने अंतिम सांस में कहा, पिताश्री, आज मैं मरकर भी पांडवों को जीत दिला गया। भीम रो पड़े, पर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, घटोत्कच का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसने कर्ण का अस्त्र अर्जुन से बचा लिया। यही हमारे विजय का राह दिखाएगा। उपसंहार। घटोत्कच पांडवों के लिए ढाल बना। उसका बलिदान ही वह मोड़ था जिसने महाभारत में पांडवों को विजय दिलाने की नींव रखी। वह सिर्फ भीम का पुत्र नहीं, पांडवों की जीत का मौन नायक था।